on their own is called the diffusion. This is the definition of diffusion. I repeat, this intermixing of particles of two different types of matter, यहाँ पर हमने salt और लिया और water लिया था, on their own is called diffusion. अपने आप हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आप intermix हो रहे हैं. We also observed that on heating diffusion becomes faster. और हमने देखा अगर हीट कर देते हैं तो डिफ्यूजन तेज हो जाता है और जल्दी मिक्स हो जाते हैं. वाई डज दिस हैपन? ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती है हीट होने से और उनके वो मूव करते हैं तेजी से पार्टिकल और उसके बीच का स्पेस बढ़ता चला जाता है और उसमें दूसरे पार्टिकल्स जो आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं. तो 1.2.3 आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉरी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो एक्टिविटी 1.6 क्या है? प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. उन्होंने 3 ग्रुप बना दिए बच्चों के और उसमें एक फर्स्ट ग्रुप में क्या किया? द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बीहू डांसर्स. जो बीहू डांसिंग होते हैं उसमें कमर के पीछे हाथ से पकड़ के सब एक दूसरे को जकड़ लेते हैं. वो आपको कुछ उस तरह सा ग्रुप बनाना है फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन. और सेकेंड ग्रुप सिर्फ अपने हाथों से पकड़ के एक दूसरे के हाथ पकड़ करके बनाना है. उसमें बैक वैक को नहीं करना, कस के नहीं जकड़ना है. द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स. और तीसरा ग्रुप जो बच्चों का बनाना है जो सिर्फ अपने होल्ड नहीं कर रहे हैं बल्कि जस्ट टच कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के फिंगर टिप्स. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द. और एक ग्रुप जो है वो फोर्थ ग्रुप बच्चों का लिया, वो तीनों ग्रुप्स जो है 1 by 1 उनको ब्रेक करने की कोशिश करता है इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल. मतलब जैसे एक ग्रुप में 6-7 जने हैं तो उनको अलग अलग करने की कोशिश करता है जितने में जल्दी हो सके. तो क्या पता लगा? विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक? वाई? द थर्ड वन, जिसमें से फिंगर टिप्स है उनमें ब्रेक करने में कोई जरूरत ही नहीं है. दे आर नॉट होल्डिंग ईच अदर. आपने हजरा सा भी किया तो सब अलग हो जाएंगे आराम से. देन सेकेंड विल बी द वन द विच वी आर होल्डिंग हैंड्स. उसमें भी इतना ताकत नहीं लगानी पड़ेगी. बट द वन फर्स्ट वन विच आर हैविंग, एक दूसरे को जिन्होंने अच्छी तरह कस के पकड़ा हुआ है, दैट विल बी ए लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सेपरेट. तो इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, और अगर हम इसी तरह से ईच स्टूडेंट्स को पार्टिकल ऑफ मैटर कंसिडर करें, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हैड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स? फर्स्ट ग्रुप में. तो इसी तरह से जो मैटर है वो 3 तरह के उसके स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो जो पहला ग्रुप है वो सॉलिड की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो है वो लिक्विड की तरह कर रहा है और तीसरा जो है वो गैस की तरह कर रहा है. यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट में जो सॉलिड पार्टिकल सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. सेकंड जो ग्रुप है लिक्विड वाला है उसके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है. और थर्ड वाले के जो है वो और भी कम है, मतलब उसमें गैसेस के अंदर वो बहुत ही फ्रीली चलते हैं. ठीक है ना. तो ये इससे शो होता है. अब एक और एक्टिविटी इन्होंने ली है 1.7 में. टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड. ट्राई ब्रेक देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. तो इन विच ऑफ these above 3 substances do you think your particles are held together with greater force? आयरन नेचुरली, उसको बहुत डिफिकल्ट है आपको ब्रेक करना, नेल, आयरन नेल को. Piece of chalk will be little easier and the rubber band is the most easy to break. ठीक है ना. तो एक्टिविटी 1.8, ओपन ए वाटर टैप. अब एक आप पानी का नल खोलिए, ट्राई, उसके अंदर पानी धार से नीचे गिर रहा होगा. ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर. वो स्ट्रीम ऑफ वाटर को ब्रेक करिए हाथ लगा के, तो यू विल कैन इजीली ब्रेक इट. यू हैंड कैन ग्रो अक्रॉस इट वेरी इजीली when you are able to cut the stream of water. Yes, what could be the reason behind the stream of water remaining together? और फिर वापस से वो स्ट्रीम ऑफ वाटर टुगेदर भी रह जाता है. तो क्या चीज़ है ये? व्हाट इज? तो दिस इज कॉल्ड द फ्लूडिटी. एक्चुअली ये जो गैस हैं और लिक्विड हैं, ये फ्लूइड्स की, इनको एक ही नाम से कह सकते हैं फ्लूइड, क्योंकि इनमें फ्लूडिटी है. मतलब दे आर एबल टू फ्लो. सॉलिड कांट फ्लो.
water can flow and gas can or faster flow. So both come in the category of fluids. FLUIDS. आगे देखेंगे हैं. The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. और इस फोर्स के कारण पार्टिकल्स बंधे रहते हैं एक दूसरे से. The strength of this particle of attraction varies from one kind of matter to another kind. और एक मैटर से दूसरे मैटर में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक में अलग अलग होता है, एक सा नहीं होता. हाँ, पूरे मैटर में एक सा होगा, लेकिन अलग अलग जो मैटर्स होंगे उनमें अलग अलग फोर्स होगा बिटवीन द पार्टिकल्स. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of particle to the another. Now, question है, which of the following are matter? Chair matter है, air matter है, love is not a matter, it is emotion. Smell is not a matter, hate is not a matter, almonds is a matter, thought is not a matter, cold is not a matter, cold drinks is a matter, smell of perfume not matter. It is also a sort of aroma. Second है, give reasons for the following observations. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go too close. That means particles of the are continuously moving. That is the reason why we get the smell at the other end of the room. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? एक जो डाइवर है, नॉट ड्राइवर, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल. वाटर स्विमिंग पूल में हाथों से वाटर कट करता तभी तो वो इज एबल टू स्विम. विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? दिस इज मीन्स इट इज फ्लूइडिटी. फ्लूइड है, ठीक है ना. वाटर इज फ्लूइड, कैन इजीली फ्लो. What are the characteristics of the particles of matter? So there are three characteristics we have seen. One is the particles of matter have space between them. Second is particles of matter are continuous moving. And third is particles of matter attract each other. So that is all the book questions you can solve. And now we come to the page number 4. Now 1.3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? व्हाट इज स्टेट्स ऑफ मैटर? अब मैटर हमने पढ़ लिया, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली. तो अब उसकी मैटर में स्टेट्स क्या होती हैं, मतलब उसकी फिजिकल कंडीशंस मैटर्स में एक ही मैटर की क्या हो सकती हैं. तो ऑब्जर्व बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू. व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम देखते हैं ज़्यादातर सॉलिड में हमें दिखती हैं, फिर जो लिक्विड में भी होती हैं, या पानी होता है जैसे, और कैरोसिन है, तो ये सब लिक्विड में आते हैं. एंड गैस में जैसे आपको एयर है, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग गैसेस भी हो सकती हैं, है ना. और वाटर वेपर्स भी स्टीम के, वो भी गैस में ही आते हैं. दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. और ये कैसे पैदा हुई है जो है, these states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. कैसे arise हुई कि characteristics of particles जो है उनमें vary करते हैं हर एक में. Now that is हर state में. Now let us study about the properties of these 3 states of matter in details. अब हम इनकी physical properties अब तीनों की डिटेल्स में पढ़ते हैं, तीनों स्टेट्स की. सॉलिड स्टेट्स की बताई है उसने एक्टिविटी लेके, 1.9 एक्टिविटी है. तो 1.3.1 में द सॉलिड स्टेट एक्टिविटी 1.9 कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स. क्या क्या आर्टिकल्स एक करेंगे? एक पेन ले लीजिए, एक बुक ले लीजिए, एक नीडल ले लीजिए, एंड ए पीस ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड का टुकड़ा ले लीजिए. स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम. और उनके चारों तरफ आप पेंसिल से उनके शेप को बुक में बनाने की कोशिश करिए. Do all these have a definite shape, distinct boundaries and a fixed volume? आप देखिए इन सब की क्या डिस्टिंक्ट वॉल्यूम्स हैं. वॉल्यूम सेम है, और मतलब हर एक वॉल्यूम शो करता है. हर एक आर्टिकल सेम नहीं, मतलब अलग अलग होगा. ऑफ कोर्स ए पेन, ए बुक, तो इनकी आर्टिकल देखते हैं हम, डेफिनेट शेप है. क्या है? दे हैव ए डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. वी विल सी दैट.
व्हाट हैपन, अगर हम उनको तोलेंगे तो उनका एक कुछ ना कुछ मास निकल के आएगा, वही उसका कहलाता है फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी तो वॉल्यूम की बात हो रही है, तो आप फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब ये है कि उनकी शेप से, एक तो शेप डेफिनेट है, सबको आप मार्क कर सकते हैं, एक अलग अलग शेप है, और वॉल्यूम शेप से उनका है उनमें, क्योंकि दे ऑक्यूपाई सम स्पेस। नाउ व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, अगर उनको अगर आप हैमरिंग करें, पुल करें और ड्रॉप करें तो क्या होगा? ऑल दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच, आर दीज कैपेबल ऑफ, और ये भी पूछ रहे हैं साथ में, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन ईच अदर, क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज होने में, ईच अदर में डिफ्यूज होते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर दे एबल टू कंप्रेस देम, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? तो ये कर रहा है कि अब आप ये देखिए कि हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है, और अगर उसको हम क्या एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, दो अलग अलग जो सॉलिड्स हैं। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, और उनको कंप्रेस करने की कोशिश करें, क्या वो दबते हैं? तो हम देखेंगे इन प्रॉपर्टीज में क्या होता है। ऑल दीज अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स, वी कैन ऑब्जर्व दैट दीज हैव ए डेफिनेट शेप। अब देखिए सब बताइए इसने, डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है, दैट इज have negligible compressibility or no compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solids may break under force. It can break under force, but it is difficult to change their shape. पर उनकी शेप चेंज करना डिफिकल्ट है, सो दे आर रिजिड, और वो रिजिड होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, क्या कहता है, व्हाट अबाउट ए फर्स्ट है रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप और स्ट्रेचिंग, ऑन स्ट्रेचिंग is it solid? What second है, what about sugar and salt, when kept in different jars these take the shape of the jar, are they solid? Yes. तो जार की शेप सब मिलके लेते हैं, लेकिन एक अलग से जो शुगर है वो तो वैसा का वैसे ही रहता है, या सॉल्ट भी वैसा ही रहता है। और फर्स्ट केस में जो रबर है उसको हम इलास्टिसिटी होती है उसको स्ट्रेच कर लेते हैं, लेकिन वो वापस छोड़ोगे तो अपनी जगह आ जाता है, तो दैट इज हैविंग ए फिक्स शेप। Now what about a sponge? It is solid yet are able to compress. स्पॉन्ज जो होता है, जब देखते हैं जिससे कई बर्तन उसमें साफ करते हैं कभी कभी, या कुछ डस्टिंग करके साफ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बीच में उसमें एयर गैप होता है, तो इसलिए वो एयर जब हम उसको स्पॉन्ज को दबाते हैं तो वो दब जाता है। अब आप कंप्रेस हो रहा है, लेकिन कंप्रेस स्पॉन्ज नहीं हो रहा है, वो उसके बीच की एयर जो है वो निकल गई, वो एक कंप्रेस हो रही है। तो वो सॉलिड जो स्पॉन्ज इटसेल्फ है वो इट्स नॉट बीइंग compressed as such. So we are able to compress it by all the above solids are, a rubber band changes shape under force and regains the same shape when the three force is removed. And when the same shape when this force is removed, if excessive force is applied, it breaks also. The shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed, whether we take it in our hand or put it in the plate or in a jar. A sponge has minute holes in which the air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. तो यही मैंने आपको बताया और यही इसने यहाँ दिखाया। अब हम इसको यहाँ ब्रेक देते हैं क्योंकि वीडियो इज बिकमिंग वेरी लॉन्ग, तो बाकी का जो हम सेकेंड पोर्शन सेकेंड वीडियो में लेंगे, द लिक्विड स्टेट एंड रेस्ट ऑफ द part of the book. We have to make 2-3 videos of this first lecture because it becomes so long. Thank you very much. Try to revise it and give your comments and give your likings as you wish. I have recently started because I am confined with no much facilities for videography and editing and all that. Slowly I will pick it up, but I think it is useful. Thank you so much. Jai Hind.